कि जी हमें न दोगी एक चाय का प्याला? पत्ती जरा सी है, खैर तुम्हारे कप लायक तो हो ही जाएगी। देखो, आज कुछ चीज खत्म वतम नहीं होनी चाहिए। लाजो का घर वाला कहे था कि बड़की को देखने के लिए किसी भी टाइम आ सकते हैं। भाई उसका तो ये आइडिया था कि आज सवेरे ही आएंगे किसी टाइम पे। नन्हे को कहना सब तैयारी एकदम पूरी कर दे। अब मेरा बाप गांव जाने से पहले अपनी लाडली बहू को दे गया था ना पैसे, मैं मानना की खातिरदारी के लिए दे गया था ना। नन्हे, नन्हे अपने किसी दोस्त को छोड़ने पालम गया आधी रात में। और बड़की कहाँ है? वो भी सुबह नहा धोकर निकल गई। उसकी किसी पुरानी टीचर ने नौकरी दिलाने की कही थी। अरे ढूंढ लेने दो बेचारी को 2-4 दिन और नौकरी है। फिर तो सास ससुर की नौकरी करनी है उसने सारी उम्र। क्यों? भाई लाजो का घर वाला तो ये कहता कि ये रिश्ता हुआ ही समझो। देख, भगवान करे ऐसा ही हो, वरना तो मेरी बच्ची पगला ही जाएगी। हैं जी, उस दिन जब वो अनशन कर बैठी, मैं तो घबरा ही गई थी। घबरा तो लल्लू की माँ मैं भी गया था। गांधी बाबा के अनशन से को कम नहीं था हमारी बेटी का अनशन है। सूख के कांटा हो गई। मैं कहीं बसे सर, अगर कहीं लौंडिया ने खाट पकड़ ली तो? अरे देखने वाले तो यही सोच के नापसंद कर देंगे कि लौंडिया बीमार है। फिर मैं गया जी उसके पास, तो बोली जी मेरा किसी से झगड़ा तो है नहीं, मुझे अपने लिए नौकरी ढूंढने दो। मैंने कही चलो बसे सर, ये सौदा भी बुरा नहीं है ना? मॉर्निंग एवरीबॉडी। लो, क्या आ गया काम लाडला कर रहे हैं? तुम्हारा। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जनता कॉलोनी के महामंत्री नन्हे ने आज पालम हवाई अड्डे पर जनकपुरी के महामंत्री छुन्नन को भावभीनी विदाई दी। इसके पश्चात श्रीमान नन्हे ने रंजन और लाजू के घर नए टी सेट का उद्घाटन किया। अरे मस्खरापन छोड़, लाजू के घर वाले ने कुछ बताई कि बड़की को देखने वो लोग कब आएंगे? रंजन संवाददाता समिति ने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से समाचार दिया है कि गुणवंती के प्रस्तावित और संभावित ससुर श्रीमान जटाशंकर महाभाग आज तीसरे पहर गुणवंती के गुणों की जांच करने के लिए पधार रहे हैं। अरे नन्हे, इस बार तू कलर टीवी के साथ वीसीआर भी मांग लाया। तरक्की, तेरा नाम नन्हे है। नन्हे कल वहां नहीं था जहां आज है, और जहां आज है वहां कल नहीं होगा। हमें तो शुरू से वही अड़ा दिखा, वही 1.5 रूम जनता कॉलोनी फ्लैट में। वो तो जी बहन भाइयों का प्रेम खिंचलावे नन्हे को इस 0 स्टार में, वरना 5 स्टार में नन्हे के लिए जगह की कमी है। अब वो दरबान की जगह खाली रख छोड़ी होगी तेरे लिए। भाई साहब जोक जोक पहले बोल दिया करना जोक। अरे ये बड़की नहीं आई अभी तक। माँ, ये बड़की क्यों नहीं आई अभी तक? लालू जीत ने ये साड़ी दी थी कि जा बड़की को पहना देना। रानी कलर लड़के का फेवरेट है। माँ, सुना बड़ा हैंडसम हीरो टाइप है। सुन बेटी मंजली, आज तो ज्यादा चहकियो बहकियो मत, समझी ना? वो लोग बड़की को देखने आ रहे हैं, तुझे नहीं। पिछली बार मैंने तो झांका तक नहीं था, मुझे क्या पड़ी है देखने की? एक से एक बढ़ के तो नमूना आता है। तू कहे तो अभी वापस चली जाऊं हाल सुशीला भाभी के, वहां वीडियो पर फिल्म देखूंगी ठाट से। कहां चली मछली? तेरे लिए मैदान खाली छोड़ रही हूँ यार। क्या मतलब? जाकर देख ले। और मैं देख रहा हूँ कि बड़की जी आ गई हैं। चेहरे पर बेहद थकान है, मगर मेहरबान यकीन कीजिए आज शाम तक इसकी जगह ले लेगी एक जिंदा दिल मुस्कान।
बंद कर नन्हे शोर शराबा। एज यू कमांड, अर्थात जो आज्ञा देवी जी। अब पानी हो तो मैं जरा मुंह हाथ धो लूं। है, अच्छी तरह हाथ पैर धो लो, ठंडक पहुंचेगी। और सुन, लाजो ने एक साड़ी भेजी है, उसे पहन लियो। मैं नहीं पहनूंगी। और नन्हे, ये सब लौटा कर और जो मांग मांग कर लाए हो तुम लोग। लेकिन आज तक तुम्हें देखने लोग आ रहे हैं। मुझे ना मांगे हुए सामान को तो नहीं, वो इससे इम्प्रेशन पड़ता है, समझा करो। हमें किसी को कोई झूठा इंप्रेशन नहीं देना है। और जब वो इन्हीं चीजों की मांग करते हैं तब ओहो, तुम इसकी फिक्र मत करो। लीव इट टू नन्हे, नो प्रॉब्लम। वो सारा इंतजाम कर दिखाएगा इस बार। तू मेरे मामलों में प्रबंध करने वाला कोई नहीं, समझे? अपनी स्मार्टनेस अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। माँ, इससे कहो ये सब लौटा कर आए, नहीं तो मैं घर से चली जाऊंगी। फिर देख लो, कहीं बापू आकर नाराज हो बाद में। तुम ही निपटना बापू से। और फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा तुम लोगों के लिए। हद है बदतमीजी की। पहले कहते लाओ, फिर कहते ले जाओ। मैंने किसी से नहीं कहा था मांग कर लाने को। चल 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 नन्हे चल। चल जरा सुन। यही है जटाशंकर जी अपना गरीब खाना। आइए ना, आइए। आपको तो मालूम है दिल्ली में कितना मुश्किल हो गया मकानों का मिलना, है ना? आप लोग मकान बदल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो लड़के मेरा लगता है, मुझे लगता है सफाई कर रहे हैं ताकि आप जिस वक्त आए घर चमकता मिले। आप इधर आके बैठिए, तब तक ये लड़के सफाई कर लेते हैं। आप इधर आके बैठिए। आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। ये अभी सफाई खत्म। धन्यवाद जी, बैठिए। धन्यवाद। बड़की को अभी तक तैयार क्यों नहीं किया? जो कुछ भी हुआ बड़की के जिद से हुआ। कहने लगी मेरी नहीं सुनोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब आप जल्दी निपटाओ, नहीं तो कोई बवेला मच जाएगा। नन्हे, लल्लू लल्लू बेटे, जरा तुम जाके देखो। क्यों? नाश्ता पानी लेके आओ, और ये सफाई झाड़ पोंछ बाद में उतारेगा। जल्दी से नाश्ता पानी लेके आओ। अच्छा, देखो मेहमान आ गए। मुझे जी उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप लड़की को बुला लीजिए बस। बड़की, अरे बड़की। जी बड़की, आओ बेटे, इधर आओ, बैठो, इधर आओ, इधर आओ, इधर। प्रणाम करो, ये हैं जटाशंकर जी, जयपुर वाले। नमस्कार। ये तेरा बेटी, बैठो बैठो बैठो। तुम्हारी बहन लाजो से हमारी बात हुई थी, वो बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। बहन बहन की तारीफ करे तो जरूरी नहीं कि वो ठीक ही हो। ये बात नहीं, हमारे मित्र जयप्रकाश जी लाजो की बड़ी तारीफ करते हैं। और लाजो तुम्हारी बहन है, वो कह रहे थे कि वो घर बनाना जानती है, और तुम भी बनानी जानती हो ना? कोई भी दो बहनें एक सी नहीं होती। सुना है बच्चियां गाना बहुत अच्छा जानती हैं। बाकी चार बहनें अच्छा गाती हैं, मैं नहीं। नहीं जी, ये सब भाई बहन गाने बजाने में तो परफेक्ट है। हाँ जी, बेंजो और बोंगो दो चीजें तो मैं भी बहुत बढ़िया बजा लेता हूँ जी। और हमारी बहन बड़की जी, ये सिलाई कढ़ाई बुनाई सब में लाजवाब है। इनकी तारीफ? जी अपनी तारीफ तो वैसे कोई खास है ना जी, बस इसका भाई हूँ। माई गुड सेल्फ ललित प्रसाद BA, योर गुड सेल्फ जटाशंकर ऑफ जयपुर, आई थिंक। हाँ, आपने ठीक पहचाना। आप कह रहे थे कि आपकी बहन कुछ कढ़ाई सिलाई करती है। जी जी, जरा दिखाइए। जा बेटे जाओ, जरा नमूने लेके आओ ना। जी अभी लाया। अरे अरे, ये ट्रंक काय ले आ रहा है? एक दो नमूने ले आ बेटे बस। अभी लाया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल बाजार जैसा लगता है। बेचने के लिए ही बनाती हूँ, शौक के लिए नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुना था तुमने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। जी हाँ, फर्स्ट डिवीजन में विद डिस्टिंक्शन इन संस्कृत एंड मैथ्स। अच्छा, संस्कृत। तो संस्कृत में कुछ बोल के बताओ बेटी। क्षमा कीजिए, आप क्या संस्कृत में ही बातचीत होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं की। मैं स्वयं संस्कृत का शिक्षक हूँ, इसलिए सोचा कि संस्कृत में डिस्टिंक्शन पाने वालों को कितना आता है ये पूछ के देखा जाए। आप परीक्षा ले तो पता चले। तो विद्या की प्रशंसा के विषय में कुछ कह सकती हो? विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या गुरु नाम गुरु। वाह, अब तनिक हिंदी में अनुवाद करके बताओ। विद्या मानव का सबसे बड़ा श्रृंगार है। विद्या गुप्त धन है। विद्या से भोग, यश
और सुख मिलता है। विद्या गुरुओं की गुरु है। परदेश में विद्या भाई बिरादर के समान होती है। विद्या सबसे बड़े देवता के समान है। राजा विद्या को पूछते हैं, धन को नहीं। विद्या के बिना आदमी जानवर हो जाता है। शाबाश शाबाश। तो तुमने आगे पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा है ना जटाशंकर जी कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने से क्या होता है। वैसे इसकी माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है और घर का सारा काम काज यही संभालती है। ये तो अच्छी बात है। लड़कियों को घर का काम काज संभालना चाहिए और हमें भी ऐसी ही लड़की चाहिए। बात यह है, अब मैं इस लड़की की अगर तारीफ करूं तो कोई वजन तो रखता नहीं। हाँ, आप आस पड़ोस में पूछ के देख लीजिए, वो सभी आपको यही कहेंगे कि हमारी बड़की जैसी सुशील होनहार भोली भाली लड़की, घरेलू लड़की आजकल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बचेश्वर जी, मैं देख रहा हूँ, मैं कोई भी बात बिना पूछताछ किए नहीं करता। अब आप ये देखिए, मैंने अभी तक लड़के से कोई बात नहीं की, जबकि वो इस शहर में है। तो आप अगर उसको भी ले आते तो लगे हाथ वो भी देख लेते। नहीं, ये बात नहीं। पहले ये बातें बड़ों के बीच में तय होनी चाहिए, उसके बाद में बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें, उसके पश्चात जो चाहे हो सकता है। नहीं, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है। अरे नहीं, अब करना वरना तो कुछ नहीं। मैं थोड़ी तसल्ली करना चाहता था, वो हो गई। अब जहां तक शादी का सवाल है, ना लड़का और ना मैं, हम लेन देन के मामले में लंबी चौड़ी बात नहीं चाहते, लेकिन आपको उसकी हैसियत के विषय में सोचना रहेगा, क्योंकि मैं तो हूं एक मामूली आदमी, लेकिन वो शहर में रहता है और ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उसकी जान पहचान है। इसलिए शादी किसी अच्छी जगह है और जरा धूमधाम से हो। लेकिन उन सब बातों का ये वक्त नहीं है, बाद में कर लेंगे। नहीं, ये बात अभी होनी चाहिए। अगर हमारी हैसियत आपकी हैसियत से कम है और आपको अपनी हैसियत का बहुत ख्याल है, तो बेहतर यही होगा कि आप ये रिश्ता ना करें, क्योंकि रिश्ता करेंगे तो शादी के समय ही नहीं, बाद में भी और तमाम मौकों पर आपकी हैसियत का ख्याल रखने के लिए मेरे माँ बाप अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च करने पर मजबूर होंगे। और अगर नहीं करेंगे तो जो बात हैसियत से शुरू होती है वो एक बहू के चल मरने पर खत्म होती है। तू इधर चली जा, बड़ों की बात में बोलते नहीं, जा चलिए अंदर। क्यों? जब बात मेरी शादी की हो रही है तो मैं क्यों ना बोलूं? देखिए जटाशंकर जी, इस लड़की का कहा बुरा मत मानिएगा। बात यह है कि 2-4 जगह शादी की बात टूट गई दहेज को लेकर, और फिर तो आप जानते हैं कि आजकल रोज अखबारों में इस दहेज को लेकर जो अत्याचार की खबरें छापी जाती हैं, उसको पढ़ पढ़ कर किसका दिमाग नहीं खराब हो जाएगा। और फिर ये कुछ पीछे बीमार भी रही है, इस वजह से ज्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई है। विशेषर राम जी, हमने सुना कुछ और था, पाया कुछ और। नमस्कार। देखिए जटाशंकर जी, देखिए। तुमने क्या किया? बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मालूम है इसका नतीजा क्या होगा? हमारे यहाँ कोई रिश्ता करने नहीं आएगा। तो इसमें क्या बुरा होगा? आप दहेज देने के कर से बच जाएंगे। तूने जो कुछ किया ठीक नहीं किया। अपने बापू से माफी मांग और अभी हाल लाजो के साथ जाकर जटाशंकर जी से भी माफी मांग। मैंने जो कुछ किया है अपनी समझ से बिल्कुल ठीक किया है। इसका जो भी नतीजा होगा मैं भुगतूंगी। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जी वो सब तो ठीक है, मगर इसका क्या होगा? इसे कौन खाएगा? चलो मैं ही खा लेता हूँ। खाओ सालो, खाओ। बेटी ने बाप की टोपी उछाली है, उसकी दावत तो होनी चाहिए ना। तू कहती इसे ये गौ जैसी बेटी है तेरी, ये
हेलो, ये क्या? कुमारी काम्यालाल का कथक नृत्य आज शाम? तब तो आज शाम हमारी भी वहीं। डर लग रहा है। वो इसमें डरने की क्या बात है? तेरा पार्ट तो छोटा सा ही है। मिस लाल, मैडम मैं टाइम्स से बोल रही हूँ। हमारे बॉम्बे से आए डांस क्रिटिक लाइन पर हैं। बात कीजिए। स्पीक ऑन सर। हेलो कामेडी, सीपी डिकीवाल हियर। रिमेम्बर मी? आपसे उमा शर्मा क्या मिला था? यस, मोहन ने इंट्रोड्यूस कराया था। मोहन खोकर। याद नहीं आता? खैर कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है, क्या आप आज शाम अपनी परफॉर्मेंस से पहले थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाल पाएंगी? अच्छा, दूरदर्शन वाले भी आ रहे हैं। खैर आई टेक अ चांस। आप भूलेंगे तो नहीं? ओह डिकीवाल रिकीवाल नहीं। ओके, सी यू, बाय। बात दरअसल ये है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि फिल्मकार ट्रूफो मेरी किताब द कॉस्मिक डांस से इंस्पायर होकर एक फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, आप फ्रांसीसी जानती हैं? बहुत ही मामूली। नो प्रॉब्लम, लीव इट टू नाने। नन्हे? नाने, प्रोफेसर नाने, वो आपकी फ्रेंड चमका देंगे। अच्छा, आप एक्टिंग जानती हैं? नहीं तो। नो प्रॉब्लम, लीव इट टू नाने। प्रोफेसर नाने ड्रामा कोच भी बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ। कामेडी, मुझे आपके कुछ फोटोग्राफ चाहिए होंगे। फुल फेस एंड राइट एंड लेफ्ट प्रोफाइल। क्यों? जाहिर है कि आपका चुनाव करने से पहले वो उन्हें देखना चाहेंगे। मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने ट्रूफो साहब को कोई अर्जी भेजी थी कि वो मुझे हीरोइन बना ले। नहीं, अर्जी तो उन्होंने भेजी है मेरी मार्फत। उन्होंने कब, कैसे, कहाँ आपको देखा, इसको बताने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त की आपके पास कमी है। बस इतना ही समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे उस लड़के को खोज निकालने के लिए कहा है जो कि DIB साइंस से साइंस 2 यानी कि 5752 यानी कि 5752 की सवारी करती हुई उनकी निगाहों के सामने से निकली थी एक दिन राजधानी की सड़क पर। ओह हाँ, ट्रूफो। अब मुझे भी याद आया। झुमड़ी तलैया से यहाँ पहुँचते हुए मुठभेड़ हुई थी। विनीता। और ट्रूफो का हंस देखिए कितना सही साबित हुआ। फिल्म की हीरोइन का नर्तकी होना जरूरी है, और आप नर्तकी निकली। अगर नाच मुझे ना भी आता तो क्या प्रॉब्लम थी? वो सिखा देते ना आपके प्रोफेसर। क्या नाम बताया? नाने। अच्छा, तो आप जानती हैं कि प्रोफेसर नाने ने क्लासिकल इंडियन डांसिंग पे वर्क किया है? जी नहीं, मैं वो सब तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ना मुझे ट्रूफो की फिल्म में काम करने की दिलचस्पी है और ना ही आपसे बात करने की। समझे? विनीता। विनीता जी, देखिए, ट्रूफो का ऑफर ठुकराने के बाद तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि आप मुझसे बैठकर बात करें। काम्या ने ट्रूफो का ऑफर ठुकराया, ये तो न्यूज है, और न्यूजमैन की हैसियत से मुझे इस स्टोरी को फॉलो अप करना ही पड़ेगा। मैं करने दूं तब ना। विनीता, तू कहाँ चली गई थी? बाबा टीवी वालों को फोन करने गई थी। वो कह रहे हैं गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है और शायद देरी भी हो सकती है। वो प्रेस के लोग आए? काफी सारे तो आ चुके हैं। टाइम्स का कोई है? हाँ, 2-3 तो हैं। अच्छा, तो उसे कहे कि टाइम्स के बॉम्बे बेस्ड क्रिटिक काम्या जी के पास है और बुला रहे हैं। अच्छा, कुछ ठंडा गरम मंगवाया जाए आपके लिए? जी, बात दरअसल ये है कि मैं अपना टेप रिकॉर्डर गाड़ी की डिक्की में भूल आया हूँ, उसे ले आऊँ। आपका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करना होगा। एक परफॉर्मेंस तो मैं आपको यहीं दिखा दूं। देखिए, ये बातचीत गतान से उस वक्त आरंभ होगी जब आप भी डिक्की में पहुंचेंगी। बाय। इडियट, लोफर, जंगली। आई बेग योर पार्डन। आप कौन है? मैं दीपक खंडेलवाल, टाइम्स का चीफ रिपोर्टर। आपने बुलाया इसलिए चला आया, लेकिन गालियां खाने के लिए नहीं। यूं तो कहना पड़ेगा कि गालियां खा के बेमजा ना हुआ। बैठ सकता हूं? आप नहीं जानती काम्या जी, मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन और एडमायरर। अच्छा। सच पूछिए तो मुझे डांस वांस की कोई तमीज नहीं, और ना ही मैं डांस क्रिटिक हूँ। अच्छा अच्छा। आप में कुछ ऐसा है कि मैं आपका परफॉर्मेंस देखने बार बार चला आता। चोटे, एक परफॉर्मेंस से जी नहीं भरा। This calls for an explanation and apology. आपको इसके लिए माफी और सफाई फौरन देनी होगी, वरना सारा प्रेस वॉकआउट कर जाएगा। मेरी बात तो सुनिए खलेर। Am I loafer? चीफ रिपोर्टर लुच्चा?
देखिए सुनिए तो सही है। बड़की ने अच्छा किया या बुरा, इस पर एक लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार उसने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ कहा जो वो खुद करना चाहती थी, जो वो खुद कहना चाहती थी। आज की दुनिया में ये जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। बड़की जिस लफ्ज पर उखड़ी वो था हैसियत। हैसियत वो लफ्ज है जो एक ही बरादरी के लोगों को ऊंचे और नीचे दो तबकों में बांटने लगा है। जात पात की पुरानी दीवारें तो हमने पूरी तरह तोड़ी नहीं और एक नई दीवार खड़ी कर दी हैसियत की। उधर नन्हे अपने ढंग से अपने परिवार को हैसियत वाला बनाने में जुटा हुआ है। उसे तलाश है एक अमीरजादी की।